बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ मूव करने से पहले हम लोग एक्सरसाइज के बेसिक फार्मूलाज को और उन आर्टिकल्स को देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो इसमें हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे और इसी की एप्लीकेशंस को हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें हम लेट करते हैं कि अगर u हमारे पास एक वेक्टर हो और उसके कंपोनेंट्स a1i प्लस b1j प्लस c1k हैट और इसी तरह से v और w, ये कोई से तीन वेक्टर्स हम कंसिडर करें, तो फिर इनके दरमियान में जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि u डॉट v क्रॉस w। अब यहाँ पे हम लोगों ने जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करना सीखा था, तो अब यहाँ पे हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को फिर दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट वन तो ये कि आप लोग पहले इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें और फिर जो भी आपके पास एक वेक्टर आए उसका u वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें। या फिर इसका एक और तरीकाकार भी है और वो ये कि हम इसके ऊपर डिटर्मिनेंट फार्मूला अप्लाई करें। उसमें हमने ये काम करना है कि वेक्टर u के जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं a1 b1 c1, वो आपने फर्स्ट रो में लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड वेक्टर होगा उसके कंपोनेंट्स को आपने सेकंड रो में और इसी तरह से थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स को आपने थर्ड रो में लिख देना है। फिर जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, तो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स आ जाएगा। अब इसी चीज को बेस बना के हम चेक करेंगे कि कोप्लेनर वेक्टर्स की कंडीशन क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, को का वर्ड जहां भी हमारे पास आए तो उसका मतलब होता है इकट्ठा। जैसे को एजुकेशन का वर्ड आपने सुना होगा, तो मतलब वो एजुकेशन जिसमें गर्ल्स और बॉयज इकट्ठी एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं उसको हम को एजुकेशन कहते हैं। को वर्कर का मतलब कि जो वर्कर इकट्ठे काम कर रहे होते हैं हम उनको को वर्कर का नाम देते हैं। तो इसी तरह जब को प्लेनर की बात करें तो मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हों वो कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। अब हम लोगों को कैसे मालूम होगा कि गिवन वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि कोई से तीन वेक्टर्स u, v और w ये कोप्लेनर होंगे अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाए। और इससे नेक्स्ट हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ही एक और एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सामने पैरेललोपाइप्ड शेप है, तो इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वॉल्यूम चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है और वॉल्यूम होता किसके इक्वल है कि हम एरिया को किसी भी साइड के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब फर्ज करें एरिया अगर हमने इसका कैलकुलेट करना हो तो एरिया को लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। और फिर एरिया को किसी भी साइड से यहाँ पे अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब क्वेश्चंस में हम लोग पैरेललोपाइप्ड का एरिया निकाल रहे होंगे तो हमने उन वेक्टर्स को कंसिडर करना है जिनके कॉर्नर एडजेसेंट होंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं बार बार इन तीन वेक्टर्स की तरफ इशारा कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर वेक्टर्स के एजेस आपस में मिल रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे वेक्टर्स को पिक करना है जिनके कॉर्नर्स क्या होंगे या स्टार्टिंग पॉइंट जिनके सेम होंगे। तो अब हम देखते हैं जी कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमें क्या देगा? वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड देगा। फर्ज करें अगर ये वेक्टर u हो, ये v और ये w, तो उस सूरत में इन तीनों वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड देगा।
अब यहाँ पे अगर आप इस शेप पे गौर करें तो इसकी टोटल 6 साइड्स हैं। फर्स्ट वन ये और सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से एक ये इसके बैक वाली साइड और एक फ्रंट वाली साइड। तो इस तरह से टोटल ये 6 साइड्स बन रही हैं और इनमें से हर एक साइड जो है ये एक टेट्राहेड्रन है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम फाइंड हम किस तरह से किया करेंगे कि इस पैरेललोपाइड के वॉल्यूम को अगर हम 6 से डिवाइड करवा दें तो हमारे पास टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम आ जाएगा। अब इन्हीं फार्मूलों की मदद से हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर 3 एजेस। अब ये उसने हमें 3 वेक्टर्स दे दिए हैं और हमसे डिमांड की है कि आप पैरेललोपाइड का वॉल्यूम निकाल के दें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि जो पैरेललोपाइड का वॉल्यूम है वो इन 3 वेक्टर्स के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अब चूंकि गिवन है हमारे पास कि u, v और w ये तीनों वेक्टर्स गिवन हैं और ये क्या है जी, एजेस ऑफ द पैरेललोपाइड हैं। तो अब चूंकि हमने अभी इसका फार्मूला भी देखा है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड u डॉट v क्रॉस w के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे और उसके लिए पहले हमने वेक्टर u के कंपोनेंट्स को लिखना है। अब u के कंपोनेंट्स को अगर हम देखें यहाँ पे 1, -4 और -1, तो उसी तरतीब से हमने लिख दिया। फिर वेक्टर v के कंपोनेंट्स 1, -1 और -2, इसी तरह से वेक्टर w के कंपोनेंट्स को भी हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट को बाय फर्स्ट रो की मदद से जब एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट उस कॉलम को और रो को हमने छोड़ के मेन डायगोनल होता है उन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। -1 बनेगा, फिर माइनस फार्मूले का आ जाएगा और इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस का 6 बनेगा। फिर चूंकि हमने एक एलिमेंट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो अब ये वाला 4 जो है ये हमने नेगेटिव साइन के साथ लिखना था और यहाँ पे ऑलरेडी भी नेगेटिव है, तो इसलिए ये फिर हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा 4। अब ये कॉलम और ये रो छोड़ के मेन डायगोनल को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 माइनस फार्मूले का आएगा और इन दोनों एलिमेंट्स को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4 बनेगा। अब इसी तरह से -1 इंटू ये हमने रो छोड़ देनी है और ये कॉलम छोड़ के इन दोनों एलिमेंट्स को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3, ये वाला माइनस फार्मूले का और इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो -2 बनता है। अब हम लोग सिंपली इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास -7 बनेगा और ये प्लस का 20, क्योंकि माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। 4 + 1 5, 5 × 4 20। इसी तरह से जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास +1 बना, 20 + 1 21 - 7 14। तो इस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम हमारे पास आ गया 14 क्यूबिक यूनिट्स। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि जो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो इसलिए अब ये जो गिवन हमारे पास वेक्टर्स हैं हम इनको लेट कर लेते हैं कि ये u, v और w की फॉर्म में हम इनको लेट करेंगे। चूंकि वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो फिर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। अब इसी तरह से हम लोग इन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को भी आपस में कुछ इस तरह से लिखेंगे कि चूंकि हमने u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू 0, तो मतलब पहले हम u के कंपोनेंट्स को लिखेंगे और u के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास 1 -2 अल्फा और -1। इसी तरह से v और w के कंपोनेंट्स को भी हमने इसी तरतीब के साथ लिख देना है। फिर हम लोग इसको बाय यूजिंग फर्स्ट रो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो फिर फर्स्ट एलिमेंट लिखें, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, -1 और ये +2 बन जाएगा। इसी तरह से +2 अल्फा इंटू ये कॉलम और ये रो छोड़ के 1 -2 अल्फा बनेगा। फिर -1 इंटू -1 + अल्फा। अब जब 1 2 अल्फा और -1 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा और इसको जब हम रीअरेंज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 अल्फा स्क्वायर + अल्फा + 2 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है अल्फा की
और इसकी हम लोग फैक्टराइजेशन तो करवा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवाएंगे, जो कि हमारे पास -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a के इक्वल होता है, वेयर b क्या है, b लीनियर कोफिशिएंट होता है और a क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म होती है। तो अब यहां से हम ये वैल्यू उठाएंगे और इसमें प्लेस करेंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास अल्फा की जो दो वैल्यूज आएंगी वो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 ओवर -8, और यही क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड था कि हमने अल्फा की वैल्यूज फाइंड करनी थी। अब इससे नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3j डॉट k क्रॉस i। डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इवन के एक ही स्टेप में हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कुछ इस तरह से कि k क्रॉस i। तो जब हमने वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट को किया था तो उस वक्त मैंने आपको एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट को बताया था। तो अब k क्रॉस i इज इक्वल टू, चूंकि j यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है तो इसलिए j डॉट j फिर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 3j डॉट k क्रॉस i की वैल्यू आएगी 3। अब इससे नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन विद द वर्टिसेस। ये हमारे पास 4 वर्टिसेस गिवन है और हमने टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम फाइंड करना है। और टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम का फार्मूला अभी हमने देखा था कि ये 1/6 टाइम्स होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड के। तो उसके लिए हमें 3 वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे। अब 3 वेक्टर्स हम किस तरह से निकालेंगे कि पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास वर्टिसेस गिवन है हम उनको a, b, c और d की फॉर्म में हम उनको लेट कर लेते हैं कि ये वर्टिसेस हैं टेट्राहेड्रन के। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप लोग किसी एक पॉइंट को फिक्स करोगे, या तो a को फिक्स कर लें, फिर AB, AC और AD, इस तरह से हमारे पास 3 वेक्टर्स आ जाएंगे, या आप B को फिक्स कर लें या C, D, आप किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं A को फिक्स कर रहा हूँ, तो फिर AB, AC और AD ये कॉन्करेंट एजेस होंगे टेट्राहेड्रन के। वेयर AB किसके इक्वल होगा उसको हम A वेक्टर के साथ लिख रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टली इनकी वैल्यूज लिख रहा हूँ, चूंकि हमने इसको लिखना होता है OB माइनस OA, वेयर OB क्या था, ये पॉइंट B तक का पोजीशन वेक्टर था और वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने ये वाला मेथड भी पढ़ा था। तो इसलिए यहाँ पे मैं इस मेथड को यूज करते हुए लिख सकता हूँ कि B माइनस A। तो B वर्टेक्स चूंकि हमारे पास 3, 2, 1 था तो वही हमने लिख दिया, और A वर्टेक्स हमारे पास 0, 1, 2 था तो हमने उसकी वैल्यू लिख। अब जब हम इसको माइनस करवाएंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा 3, 1, -1। इसी तरह से AC और AD की वैल्यूज भी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो इससे नेक्स्ट हम लोगों को मालूम है कि जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है ये इज इक्वल टू होता है 1/6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का हमने ये फार्मूला किया था कि वो वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अब हम लोग सिंपली यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड को यूज करते हुए वेक्टर A, B और C के जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक तरतीब के साथ इस तरह से लिख देंगे, और फिर बाय यूजिंग फर्स्ट रो हम लोग इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब हम इनको प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनली इसका रिजल्ट आएगा 8/3। अब इससे नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है अ फोर्स ऑफ 6 यूनिट्स एक्टिंग पैरेलल टू दिस वेक्टर displaces the point of application from point 1, 2, 3 to point 5, 3, 7. Find the work done. तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो याद रखें वर्क डन जो है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम लोग यहाँ से पहले फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो गिवन वेक्टर है हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये A के इक्वल है,
और इसकी मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी क्वेश्चंस में कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर चूंकि 4 और इस -2 का स्क्वायर भी 4 + 1, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 9 बन जाएगा। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे वेक्टर a की मैग्नीट्यूड आ जाएगी हमारे पास 3। अब हम इस तरह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमें जो फोर्स है उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन दी है और हमें बताया कि इसके पैरेलल है। तो डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हम लोगों ने पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन में बात देखी थी। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड थी, तो इसलिए हम लोग पहले से ही इसको फाइंड कर रहे हैं ताकि आगे चल के हम इसको यूज कर सकें। तो अब F चूंकि ये अप्लाइड फोर्स है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर वी कैन राइट फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू, चूंकि वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, तो इसलिए हमने इस फोर्स वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। वेयर ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे गिवन है कि वो 6 यूनिट्स है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 यूनिट इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू प्लेस कर दी। अब ये फोर्स चूंकि इस वेक्टर के पैरेलल है, तो फिर इन दोनों के यूनिट वेक्टर्स इक्वल होंगे और यूनिट वेक्टर की वैल्यू वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। अब ए वेक्टर चूंकि हमारे पास ये गिवन है 2i - 2j + k और इसकी मैग्नीट्यूड हमने अभी देखी 3, तो इसलिए हम लोगों ने इसी चीज को बेस बना के ये वैल्यू लिखी है। अब यहाँ से हमारे पास फोर्स वेक्टर जो है ये हमारे पास आ जाएगा 6 × 1/3 × 2i - 2j + k। अब यहाँ से ये 3 2 टाइम्स पे 6 होता है, तो 2 × 2i - 2j + k। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फोर्स वेक्टर आ जाएगा 4i - 4j + 2k है। अब इससे नेक्स्ट हम लोगों ने चूंकि वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग d से लिखेंगे और इस पॉइंट को हम लेट करते हैं कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो फिर A से B तक का जो डिस्टेंस है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा और वो इज इक्वल टू है AB वेक्टर के। तो AB वेक्टर चूंकि OB - OA के इक्वल है और जब हम इनकी सब्ट्रैक्शन करवाएंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी 4i + j + 4k हैट। अब वर्क डन का ये फार्मूला होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फोर्स की जगह पे हमने ये जो फोर्स का वेक्टर फाइंड किया था 4i - 4j + 2k वो वैल्यू लिख दी और डॉट डिस्प्लेसमेंट d ये वेक्टर हमने लिख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट में चूंकि सेम यूनिट वेक्टर्स के ऊपर हमें वैल्यू 1 मिलती है और जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0, तो इसलिए 4 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 - 4 + 8। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 20 यूनिट्स। इससे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12 और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये एक फोर्स गिवन है जो कि पॉइंट A से पास हो रही है। हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ द फोर्स F अबाउट द पॉइंट B हमने फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ द फोर्स क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ द फोर्स। जस्ट लाइक टॉर्क की जो आप लोगों ने फिजिक्स में भी डेफिनेशन की होगी, तो सेम वही चीज है। और ये पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये हमें मोमेंट ऑफ द फोर्स देगा। अब देखें, इस क्वेश्चन में फोर्स तो गिवन है, पॉइंट A से B तक का हम लोग पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे, तो फिर जब हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ द फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास फोर्स गिवन थी और इस गिवन डाटा की मदद से अगर हम इसको बाय डायग्राम देखना चाहें तो वो कह रहा है कि ये फोर्स पॉइंट A से पास हो रही है। हमने इस पॉइंट B के अक्रॉस मोमेंट ऑफ द फोर्स कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे आप अपने रूम का डोर कंसीडर करें तो हम क्या कर रहे होते हैं, हैंडल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फिर उसमें जो रोटेशन आता है उस फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट कहाँ पे हमें फील होता है,
वो अक्रॉस द हिंज होता है, जिसको आप उर्दू में कब्जे बोलते हो। तो फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और टर्निंग इफेक्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर आर का नाम देंगे, और आर और एफ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये मोमेंट ऑफ द फोर्स के इक्वल होगा। अब हम लोग देखते हैं जी, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, वी शैल फाइंड मोमेंट अबाउट बी। हमने इस पॉइंट के गिर्द मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें पोजीशन वेक्टर रिक्वायर्ड होगा, जिसको हम बी ए के साथ लिख रहे हैं, और बी ए ओ ए माइनस ओ बी के इक्वल होता है। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आएगी 1, 1 और 4। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि मोमेंट जो है ये पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। और उसके लिए हमने फार्मूला देखा था कि पहले हमने आई, जे और के मतलब यूनिट वेक्टर्स को लिखना होता है, फिर वेक्टर आर के कंपोनेंट्स जो कि हमारे पास 1, 1, 4 हैं, और उसके बाद फोर्स के कंपोनेंट्स जो कि 4, 0 और -3 हैं। अब हम लोग इसको बाय यूजिंग फर्स्ट रो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये रो और कॉलम को छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, -3 + 0 बन जाएगा, फिर -j इंटू -3 माइनस का 16 प्लस के इंटू 0 - 4। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ द फोर्स की वैल्यू आएगी -3i + 19j - 4k हैट। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अब आप लोगों के ज़िम्मे जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 3, 7 और 15 ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने असाइनमेंट में मुझे सबमिट करवाने हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।